नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमावत और आज की हमारी चर्चा का विषय है शुगर या डायबिटीज़। दोस्तों, इसके कुछ मेन रीज़न्स हैं, जैसे कि आनुवंशिकता या हेरिडिटरी रीज़न। इसके अंदर शुगर की प्रॉब्लम जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में चलती रहती है। दूसरा है हमारा गलत खान पान और गलत रहन सहन, इसीलिए हम डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर दो लाइफस्टाइल डिजीज़ हमें बहुत कॉमनली देखने को मिलेगी, बीपी और शुगर। और अगर आपको बीपी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, जब लोग ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, घी तेल वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसके साथ में फिज़िकल इनएक्टिव रहते हैं या कहें कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, आलसी जीवन जीते हैं, तो उनको ये बीपी और शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ की बात करेंगे। इस डायबिटीज़ के अंदर पेनक्रियाज की बीटा सेल्स डेड होने के कारण या इनएक्टिव होने के कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन करना बंद कर देती है। इसमें हम दो केस देख सकते हैं। एक तो वो जिसके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, और दूसरा इंसुलिन बने लेकिन बहुत कम मात्रा में या बने हुए को बॉडी जो है यूटिलाइज ना कर पाए, उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। जब दोस्तों इंसुलिन की मात्रा शरीर के अंदर कम हो तो कुछ भी खाने पर जो ग्लूकोज बनेगा वो शरीर में ब्लड से सेल्स के अंदर जा कर के और यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। इसी की वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहेगी लेकिन सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। इसी वजह से थकान, कमजोरी आदि महसूस होती रहती है। दोस्तों, लंबे टाइम तक शुगर रहने से इसके कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि बहुत ही कष्टदायी होते हैं, जिसके अंदर हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को देख सकते हैं, जिसमें आँखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है और इंसान अंधेपन की तरफ अग्रसर होता है। दूसरा, हम डायबिटिक फुट देख सकते हैं या फिर गैंग्रीन्स हो जाते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर घाव भरना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। घाव बहुत लेट भरता है। एक हम देख सकते हैं कि शरीर पर बहुत दर्दनाक फोड़े हो जाते हैं, जिन्हें हम प्रमेह पीड़िका भी बोल सकते हैं। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि हमने मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, उसके बावजूद भी हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। जब भी चेक करवाओ 250-300 के पार ही मिलेगा, जबकि हमने मीठा खाना बिल्कुल बंद कर रखा है। दोस्तों, इस टाइम पर आपको कार्ब्स के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के साथ भी इस चीज़ का कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट पर कंट्रोल करने के बावजूद भी शुगर लेवल को बढ़ा हुआ पा रहे हो तो इसका मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़े हुए हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ इंसुलिन के काम को हैम्पर करता है। इसीलिए जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा उस टाइम पर इंसुलिन अपना प्रॉपर वर्क कर पाएगा और ग्लूकोज ब्लड से सेल्स के अंदर जा कर के शरीर को एनर्जी देने का भी काम कर पाएगा और आप ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी मेंटेन देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में या ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आप टाइम पर सोइए और टाइम पर उठिए, या कहें कि सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें। उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट कीजिए, आसन, योगा, प्राणायाम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो जब आसन और प्राणायाम की अगर बात करें तो उसके अंदर एक मंडूक आसन और कपालभाति प्राणायाम, इसका चमत्कारिक लाभ शुगर के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों इससे अग्नाशय की बीटा सेल्स को एक्टिव होने में मदद मिलती है। अब हम बात करेंगे कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट खाने के अंदर क्या क्या प्रेफर कर सकते हैं, जो कि भोजन के साथ साथ इनके लिए औषधि का भी काम करे। दोस्तों, जितनी भी कसैली या कड़वी सब्जियां हैं, जैसे कि लौकी,
तोरई, परवल, घिया, करेला, ये सभी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए खाने के साथ साथ औषध का भी काम करती है। और आप जो रोटी खाते हैं गेहूं की, उसकी जगह पर आप मिक्स आटे की रोटी खाना स्टार्ट कीजिए, जिसके अंदर जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, चना, इनको आप मिक्स कर सकते हैं। और रोज़ सुबह खाली पेट आप लौकी, करेला और टमाटर का जूस पीना स्टार्ट कीजिए। इससे आपके शुगर लेवल को मेंटेन रखने में बहुत अधिक हेल्प मिलेगी। और आप फलों के तौर पर जामुन का फल सबसे बेस्ट है डायबिटीज़ के अंदर, क्योंकि दोस्तों जामुन आप खा भी सकते हैं और इसके साथ साथ जामुन की गुठलियाँ भी आपको औषध का काम करेंगी। जामुन आपके डायबिटीज़ लेवल को कम करेगा, लेकिन इसकी गुठलियों को आप सुखा करके इसके चूर्ण को खाली पेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ 1-1 चम्मच। तो इससे आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में या कम करने में या शुगर को क्योर करने में आपकी बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और दोस्तों ये जो करेला है, जामुन है, लौकी है, गुड़हल है, इनको अपनी डाइट में, अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। क्योंकि अगर आप इनको अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको मेडिसिन्स लेने पड़ेंगी, और आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने वाली मेडिसिन्स के आप जब इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो उसके अंदर भी आपको लौकी, करेला, गुड़हल, जामुन इत्यादि के एक्सट्रैक्ट ही मिलेंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके मेडिसिन से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं और अपनी दिनचर्या को सुधारें तो अपने शुगर को कंट्रोल ही नहीं क्योर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।